बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद आमना में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल और करम से खैरियत से होंगे। आज ही मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल सी रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसे रमज़ान में भी और ईद के मौके पे भी बना सकते हैं। दही बड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो आज मैं आपको मूंग दाल के दही बड़ों की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और फूले फूले जो हैं वो आपके दही बड़े बनेंगे। आपके साथ सारे सीक्रेट शेयर करूंगी आपको। आइए स्टार्ट करते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी दही बड़े बनाना। आज मैं मूंग दाल के दही बड़े बना रही हूँ। तो मूंग दाल, ये 1 कप मूंग दाल है और इसे मैंने भिगो के 5 घंटे पहले रख दिया था। तो ये देखें अच्छे से ये भीग चुकी है। ये देखें, आप दाना तोड़ के देखें तो ये अच्छे से टूट रहा है। तो अब मैं इसका पानी जो है वो निकाल दूंगी और इसे ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेंगे। और इसमें अगर जरूरत पड़ी तो 1 से 2 चम्मच जो है वो पानी शामिल कर लेंगे। तो ये देखें, दाल को मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है। तो ये देखें, इतनी थिक जो है वो इस तरह से आपके दाल का जो है वो बैटर होना चाहिए, बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच ये जो है खाने वाले ये पानी शामिल किया है। तो इसमें 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक है, ये भी बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो नमक हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि हम दही में भी और दही के पानी में भी जो है वो जब बड़े हम भिगोएंगे तो उसमें भी नमक शामिल करेंगे। तो इसलिए नमक जो है वो आप बहुत कम इसमें बड़ों में इस्तेमाल करें। तो अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, ताकि ये जो है वो सॉफ्ट हो जाए और ये डबल हो जाए। इस तरह फेंटने से जो है वो बड़े बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनते हैं। तो मैं 1 से 2 मिनट जो है वो अच्छे तरीके से इसे फेंट लूंगी। इस तरीके से अगर आप इसको फेंटेंगे तो इससे बड़े जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनते हैं और फूले फूले से बनते हैं। तो ये देखें, बड़ा का मिसालों को मैंने अच्छी तरीके से फेंट दिया। ये देखें, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गया और ये डबल हो गया। तो अब इसे थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ देंगे और फिर मैं इनको फ्राई कर लूंगी। बैटर को रेस्ट पे रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो अब इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा डाल देंगे। बिल्कुल आपने 1 पिंच इसमें शामिल करना है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें बैटर के अंदर। इस तरह से बैटर को जो है वो थिक होना चाहिए। अगर आपसे बैटर थोड़ा सा पतला हो जाए दाल को पीसते हुए तो आप इसमें बेसन शामिल कर सकते हैं। 1 से 2 चम्मच आप इसमें बेसन डाल के इसे अच्छी तरह से फेंट लें। तो तब भी जो है वो आपके बड़े जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। बलों को फ्राई कर लेती हूँ। कुकिंग ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेना है। कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब इसमें बल्ले फ्राई कर लेते हैं। तो आपने इस तरह से हाथ से थोड़े थोड़े से, जिस साइज के भी बल्ले आपको बनाने हैं तो आप हाथ से बैटर जो है वो तरह से बलों का डालते जाएं। आपने फ्लेम को जो है वो मीडियम टू लो ही रखना है और लो फ्लेम पे बलों को फ्राई करना है। तो ये हमारे बड़े जो हैं वो किस तरह ज़बरदस्त तरीके से फूल गए हैं। तो इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लूँगी। तो बल्ले जो हैं वो ज़बरदस्त से फ्राई हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा इनका गोल्डन कलर आ गया है। तो अब मैं इन्हें निकालूंगी और इसी तरह बाकी सारे बल्ले भी जो हैं वो फ्राई कर लूँगी। देखें, बहुत ही ज़बरदस्त इनका कलर आया है। बल्लों को पानी में डिप करने के लिए मैंने बाउल में पानी डाल लिया और इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर लेंगे और अब इसमें ये बल्ले डाल देंगे और इसे भिगो के रख देंगे बल्लों को 15 से 20 मिनट के लिए पानी के अंदर। इतनी देर में हम दही तैयार कर लेते हैं बल्लों के लिए। बल्लों के लिए दही जो है वो अच्छी और ठंडी होनी चाहिए। तो मैंने फ्रिज में रख ली थी, दही को पहले से ठंडा कर लिया है। तो अब अच्छे तरीके से दही को फेंट लेंगे। कि मैंने अच्छे तरीके से दही को फेंट लिया है। तो अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और नमक शामिल कर लेंगे, ऐसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बल्लों को डिप किए हुए पानी में 15 से 20 मिनट हो गए हैं। इस तरह से आपने जो है बिल्कुल हल्का हल्का सा इसको दबाना है, बहुत ज्यादा नहीं, ताकि ये टूटे नहीं। तो ये देखिए कितने हमारे सॉफ्ट जो है वो बल्ले तैयार हुए हैं। तो अब इसके ऊपर जो मैंने दही तैयार किया है वो डाल देंगे। तो बल्लों के ऊपर दही डाल देंगे। दही से सारे बल्ले जो है वो अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। तो अब इसके ऊपर थोड़ी सी हरी चटनी डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार जो है ये मूंग दाल के दही बड़े बनते हैं। तो आप भी इस रमज़ान में ये दही बड़े बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर थोड़ी सी इमली की चटनी डाल देंगे। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार जो है ये दही बड़े तैयार होते हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इसे रमज़ान में भी और ईद वगैरह के मौके पे भी जो है ये बड़े बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और सभी इसे जो है वो बहुत शौक से खाते हैं और पसंद करते हैं।
और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ज़बरदस्त सी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।